Hello students, welcome back to e-learning classes of PNMRC High School. As you all know, we have started chapter 18 Fuel for Travel from our environmental studies textbook. And today we are going to continue with the last remaining topic of this chapter, and topic is fuel is costly, which is on page number 130. So I request you all to open your textbooks and come on page number 130 so that we can start with our explanation. In our previous video, we learned about the other fuels and about renewable and non-renewable sources of energy. Today we are going to study fuel is costly, which is on page number 130. What do you mean by the word costly? Costly means कोई बहुत expensive महंगी चीज़. जो fuel है वो बहुत ही expensive होता जा रहा है. As fossil fuels are getting used up day by day, they are getting costlier. हमने fossil fuels के बारे में पढ़ा था, right? तो जैसे जैसे fossil fuels दिन ब दिन बहुत ज़्यादा यूज़ होते जा रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसकी कॉस्ट भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. A rise in the cost of these fuels automatically leads to a rise in the costs of other commodities like food grains and vegetables. दिस मीन्स कि जैसे जैसे फ्यूल्स की प्राइस बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जो दूसरी कमोडिटीज़ है, जो दूसरे प्रोडक्ट्स है, उसका भी प्राइस बढ़ता जा रहा है, जैसे कि फूड ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं. This is because they are transported to different places using vehicles which consume these fuels. अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि फ्यूल का प्राइस बढ़ने से सब्ज़ी और फ्रूट ग्रेन्स का प्राइस कैसे बढ़ सकता है. वो ऐसे, क्योंकि जो सब्जियां हैं या फूड ग्रेन्स है वो एक जगह से दूसरी जगह हमें ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है, लेके जानी पड़ती है. बट ऑब्वियस है हम 50 kgs 100 kgs फूड ग्रेन्स के बैग्स या फिर इतनी सारे वेजिटेबल्स अपने कंधे पे तो उठा नहीं सकते हैं ना. हम बुलक कार्ट अभी यूज़ करते हैं तो उस पर भी नहीं ले जा सकते. तो हमें ऐसे फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, व्हीकल्स. और व्हीकल्स कैसे चलते हैं, जब हम उसमें फ्यूल डालते हैं. तो जितना फ्यूल एक्सपेंसिव होता जाता है, वैसे ही फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल्स की भी कॉस्ट इंक्रीज़ होती रहती है. This is why we should try and save as much as fuel we can in our daily life. इसलिए हमसे जितना हो सके हमें हमारी डेली लाइफ में फ्यूल की बचत करनी चाहिए. We should use public transport like buses, trains, etc. instead of our private cars as far as possible. अब ये फ्यूल बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बस हो गया, ट्रेन हो गई. अपना खुद का प्राइवेट व्हीकल यूज़ करने से अच्छा है हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें. फॉर शॉर्ट डिस्टेंस वी कैन वॉक और यूज़ बाइसाइकिल. अगर हमें कोई छोटे डिस्टेंस पे ही ट्रैवल करना है या सिर्फ और आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है और शॉप इतनी दूर नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर टू व्हीलर्स जिसमें पेट्रोल यूज़ होता है, फ्यूल्स यूज़ होते हैं, उसकी जगह आप या फिर चल के जा सकते हो या फिर अपनी बाइसाइकिल की हेल्प से भी जा सकते हो. We can form carpools to go to school or work. ये लाइन समझाने से पहले मैं आपको कारपूल का मतलब समझा देती हूँ. कारपूल्स का मतलब होता है कि टर्न बाय टर्न हम लाइक एक जर्नी सेट कर दे. जैसे कि अगर आज मैंने मेरा व्हीकल लिया है तो उसमें अगर हम 3 लोग बैठ के आ सकते हैं, तो कल या फिर लाइक 3-4 दिन के बाद या 1 वीक के बाद जो दूसरा इंसान है वो अपना व्हीकल ले जिसमें वही 3 लोग बैठ के आ सके. फिर नेक्स्ट वीक जो थर्ड है वो अपना व्हीकल ले और उसमें वो 3 बैठ के आ सके. तो ऐसे ग्रुप में हम हमारे स्कूल या वर्क प्लेस पे जा सकते हैं. वी शुड नॉट कीप द कार इंजन रनिंग फॉर वेरी लॉन्ग एट ट्रैफिक सिग्नल्स. अगर हम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं और ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट है, दैट मीन्स टू स्टॉप, तब हमें जो हमारी कार है उसे बंद कर देना चाहिए. कार का इंजन चालू रखना नहीं चाहिए. वी शुड यूज़ फ्यूल्स विच आर फ्रेंडली टू एनवायरनमेंट. हमें ऐसे फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जो पोल्यूशन ना फैलाए. We should not leave lights and fans switch on in rooms where there is no one present. ऐसे रूम में जहाँ कोई भी ना हो हमें लाइट्स और फैंस चालू छोड़ने नहीं चाहिए. जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो तभी ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हमें करना चाहिए.
Our values: we should be very careful while using fossil fuels or they may soon be used up completely. हमें बहुत ध्यान से फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे. What should we do so that fossil fuels can made to last as long as possible? हमें क्या करना चाहिए जिससे फॉसिल फ्यूल्स ज़्यादा टाइम तक लास्ट या फिर सर्वाइव कर सके. लाइक जैसे हमने पढ़ा, हम बाइसिकल यूज़ कर सकते हैं, हम वॉक करके जा सकते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर सम मेजर्स विच कैन बी टेकन टू protect or to save fossil fuels. I hope you all are clear with the explanation of this chapter. So my dear students, this is all for today's video. We will meet very soon with new chapter. Till then, keep reading, keep completing your notebooks, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.